अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ करने का फैसला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास में किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस ने शिरकत की। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार नईम की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी ने साबिक जज अरशद मलिक की मुतनाज़ा वीडियो से मुतालिक तहकीकात की थी, जिसमें साबिक जज का मौक़िफ़ भी शामिल किया गया था। और इस रिपोर्ट की रोशनी में आज इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले को लेकर हुकूमत और नून लीग दोनों इसे अपने अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए बयान दिया है कि साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी ने नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर दी है। साबित हो गया है कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं किया था और अब इंसाफ का तकाजा यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने भी यह खबर सामने आने के बाद ट्वीट किया कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले सियासतदान की बेगुनाही पर वक्त का फैसला आ गया है। जिस तरह जज को बरतरफ किया गया, इसी तरह इसके बदउन्वान फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। नून लीग साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले को अपने बयानिए की फतह करार दे रही है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इस फैसले को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस फैसले के रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया है कि अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार में से अरशद मलिक खुद बरतरफ हो गए, जबकि इस खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर को अभी सजा होना बाकी है, जिन्होंने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की। जबकि वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने वीडियो बयान में कहा कि उन्हें शहबाज शरीफ के इजहार तशक्कुर के ऐलान पर हंसी आ रही है। शहबाज गिल कह रहे हैं कि मरियम नवाज, नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ गैर इखलाकी वीडियो की बुनियाद पर साबिक जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। एक साइड यानी अरशद मलिक को तो सजा मिल गई, अब दूसरी साइड यानी कि ब्लैकमेल करने वालों को सजा मिलना बाकी है। अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर हुकूमत और नून लीग दोनों इसे अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रहे हैं। मगर इस फैसले के बाद जो सवाल सबसे अहम है वो ये कि क्या अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले का असर जज अरशद मलिक के उन फैसलों पर भी पड़ेगा जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए थे, और क्या अरशद मलिक की बरतरफी के बाद उनका वो फैसला भी कलअदम हो सकता है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। इस कानूनी सवाल पर प्रोग्राम में आगे जाकर कानूनी राय लेंगे, मगर इससे पहले अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल का जायजा लेते हैं और इस पूरे मामले के पस मंजर पर रोशनी डालते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत और नून लीग दोनों इस फैसले को अपनी अपनी फतह करार दे रहे हैं। याद रहे कि साबिक जज अरशद मलिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के वो जज थे जिन्होंने 24 दिसंबर 2018 को हिल मेटल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी किया था। अदालती फैसले के 7 माह के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने अरशद मलिक और उनके सपोर्टर और नून लीग के सपोर्टर नासिर भट्ट की एक वीडियो सामने लाई थी, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया था कि साबिक जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर नवाज शरीफ को सजा सुनाई और यह दबाव नामालूम अफराद की तरफ से डाला गया था। मरियम नवाज ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक जज अरशद मलिक और लीगी कारकुन नासिर भट्ट की गुफ्तगू पर मबनी वीडियो भी चलाई थी और कहा था कि ये वीडियो देखकर आप खुद फैसला करें कि जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी वो खुद ही अपने झूठे फैसले की खामियों पर से पर्दा उठा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने यह बताया था कि जज अरशद मलिक इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें इनकी नाजेबा वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें। मरियम नवाज ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए साबिक जज अरशद मलिक को पर दबाव डाला गया था, मगर दूसरी तरफ साबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयाने हल्फी में बिल्कुल मुतजाद मौक़िफ़ अपनाया और इल्ज़ाम लगाया था कि नून लीग ने उन पर पहले ये दबाव डालने की कोशिश की कि वो नवाज शरीफ के हक़ में फैसला दें, जिसके लिए उन्हें कभी धमकाया गया तो कभी उन्हें पैसों की पेशकश की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला मेरिट पर दिया। साबिक जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी जमा करवाया था, इसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के कुछ अरसे बाद नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट की तरफ से उन पर मुसलसल दबाव डाला गया कि वो नवाज शरीफ के सामने बस ये कह दें कि उन्होंने ये फैसला मेरिट पर नहीं दिया बल्कि दबाव में आकर दिया है, मगर उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। साबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में यह भी बताया है कि इसके बाद उन पर दोबारा दबाव डाला गया कि कम अज कम वो नवाज शरीफ की अपील में मदद ही फराम कर दें, जो उन्होंने ना चाहते हुए भी करना पड़ी।
साबिक जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में दावा किया है कि जो वीडियो मरियम नवाज ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी वो इसी मुलाकात की थी जिसमें वो नवाज शरीफ की अपील का मुसवदा पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि शायद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने ये फैसला मेरिट पर नहीं दिया है बल्कि किसी के दबाव में आकर दिया है। एक तरफ बयान हल्फी में साबिक जज अरशद मलिक कहते हैं कि नून लीग के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो नवाज शरीफ के हक में फैसला दें, जबकि दूसरी तरफ नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक जज अरशद मलिक पर दबाव डाला गया था ताकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाए और इसी वीडियो की बुनियाद पर नून लीग ने मुतालबा किया कि क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दबाव में आया था इसीलिए इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मगर जब साबिक जज अरशद मलिक के खिलाफ मुबैना वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2019 को अपने फैसले में ये वाजे कर दिया था कि नवाज शरीफ को इस वीडियो का कानूनी फ़ायदा उसी वक्त हासिल हो सकता है जब वो इसे बतौर शवाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील का हिस्सा बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना वाज़ेह फैसला दे चुकी है कि इस मामले का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी, जबकि नून लीग ने आज फिर ये मुतालबा किया है कि साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है, इसीलिए नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी वो भी ख़त्म की जाए। इस मामले पर पहले हम कानूनी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले का असर उनके दिए गए फैसलों पर भी हो सकता है या नहीं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाह खबर साहब ने और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाह खबर साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। जज को बरतरफ करने की आज खबर सामने आई है साबिक जज अरशद मलिक साहब को, और नून लीग एक दफ़ा फिर ये कह रही है कि उनको तो आपने बरतरफ कर दिया है, अब उनके जो फैसले थे उनको भी कलअदम करार दिया जाए। क्या ये मुमकिन है कि अगर जज को कंडक्ट के बेस पे हटाया जाता है, बरतरफ किया जाता है, तो उनके जो फैसले होते हैं वो ऑटोमेटिकली कलअदम करार हो जाते हैं? देखिए, बात यह है कि किसी भी जज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबर हो या इवन सुपीरियर जुडिशरी के, अगर वो उन पे खिलाफ मिसकंडक्ट साबित हो जाए और अपने ओहदे से बरतरफ हो जाए तो उससे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जो पहले फैसले दिए होते हैं अपनी इनकम्बेंसी के दौरान बतौर जज, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता और उसका फ़ैसला जो कोर्ट ऑफ अपील्स जो हैं उसमें जो भी होता है मेरिट्स के मुताबिक उसके होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि जज अरशद मलिक साहब को जिस कंट्रोवर्सी, जिस तनाज़े की वजह से उनको बरतरफ किया गया आज हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने, वो अल-अज़ीज़िया केस के हवाले से था जिसमें उन्होंने उनको सज़ा दी थी और उसके बारे में फिर वो टेप्स आई और उनकी सारी जो तनाज़ा है वो सामने आया। वो मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गया। लेकिन उसकी एक बात ज़रूर है कि उसकी जो अपील है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो की हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में ज़ेर तजवीज़ है और उसमें ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं हो सकता कि अगर अरशद मलिक साहब जो है वो ओहदे से बरतरफ किए जा चुके हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस केस से बरी हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी अपील अभी ज़ेर तजवीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये वाला जो वीडियो उसका जो एक पूरा एक स्कैंडल सामने आया और कंट्रोवर्सी सामने आई और अब उनकी जो बरतरफी है उसको लेके मियां नवाज शरीफ के वकला जो है वो उसी अपील में बतौर अज़ाफ़ी ग्राउंड्स उसमें वो उस अपील का हिस्सा बना सकते हैं जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच देख सकता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच ये राय कायम करने में कामयाब हो गया कि वाकई उन जज साहब ने इसी केस में जिसकी उनके पास अपील मौजूद है उसमें उन्होंने मिसकंडक्ट में उनको बरतरफ किया गया, तो क्या ऐसी सूरत में उनका वो फैसला बरकरार रह सकता है, उनका फैसला सस्टेन रह सकता है? तो उसमें गालिब इम्कान ये है कि वो केस जो है उसको उसके फैसले को ख़त्म करके दोबारा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नए ट्रायल के लिए जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो जो हिल मेटल वाला केस था जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट था, जिसमें इन्हीं अरशद मलिक साहब जज साहब ने उनको बरी किया था, उसकी अपील जो है वो भी फ्लैगशिप में बरी किया था और हिल मेटल और अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल की सजा हुई थी। जी
यस ऑफ कोर्स, यस बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लैगशिप में, आई एम सॉरी, आपका शुक्रिया दुरुस्ती का। तो वो जो बरीयत का जो फैसला है वो भी अरशद मलिक साहब ने किया था बतौर जज, और उसकी अपील भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ है, पेंडिंग है। तो ऐसी सूरत में अगर ये फ़ायदा जो है अल-अज़ीज़िया में उनको अगर मिल जाए कि वो केस दोबारा रिमांड हो, तो चूँकि वो फैसला बरीयत का भी उन्होंने किया था, तो इस चीज़ का भी फिर इम्कान हो सकता है कि वो बरीयत का फैसला भी कालादम करार देकर उसका भी रीट्रायल जो है उसका भी ऑर्डर हो सकता है। तो इसकी ये कानूनी उसकी ये पेचीदगियां जो है। एक दफा फिर क्लैरिफाई कर दें, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील मौजूद है, उसी अपील का हिस्सा इस वीडियो कंट्रोवर्सी को बनाया जा सकता है और इसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि आप इस फैसले को कलअदम करार दे दें और इसका रीट्रायल हो दोबारा एहतसाब अदालत में। जी बिल्कुल, हम देखें उस पर हम कोई ऐसे हतमी राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़ेर तजवीज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, उन्होंने बेहतर फैसला करना। लेकिन चूंकि हालात वाक़यात को देखते हुए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैंने जैसे कहा कि किसी जज की बरतरफी से उसके फैसले ख़त्म नहीं होते, लेकिन चूंकि ये फैसला उसी अल-अज़ीज़िया केस के हवाले से है, उसी में ही उनका मिसकंडक्ट जो है वो सामने आया जिसकी उनकी बरतरफी हुई है। तो इसमें इस चीज़ का गालिब इम्कान ज़रूर है कि इस पहलू को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में जरूर देखेगी और उसके बारे में जरूर कोई अपनी राय कायम करेगी। सही है। बैसर अली ज़फ़र साहब, आपकी इस पर क्या राय है? मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया कि फैसला जो जज है उनको तो बरतरफ कर दिया है, अब अदलिया के वक़ार और इंसाफ का तकाजा यही है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ फेंका जाए। क्या मुमकिन है कि इन फैसलों को बस फाड़ फेंका जा सकता है? ये जो प्रिंसिपल जो है, जो कानून है इस मामले में, वो बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर कोई जज का बायस साबित हो जाए, यानी कि वो किसी पार्टी के साथ किसी दबाव में आ जाएं या किसी साथ मिल लें, रिश्वत ले लें, जो भी वजह है उनके बायस की, अगर वो साबित हो जाता है तो उनका किया हुआ फैसला उस केस में वो भी ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जज का बायस होगा, इस केस में जज साहब ने 2 फैसले किए थे। एक फैसले में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बरी कर दिया था और दूसरे फैसले में उनको सजा दे दी थी। दोनों फैसले इस बायस की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। और चूंकि मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, तो अंदाज़ा मेरा ये है कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर वो लेके जाते हैं इस मामले को और ये ग्राउंड्स लेते हैं कि इस वजह से ये केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो दोनों केस, इक्विटल का भी जिसमें उनको बरी हुए और जिसमें सजा हुई, वो दोनों केस के सजाएं और जो बरी का फैसला है वो खत्म होगा और मामले को लगता है कि वापस नए जज साहब के पास भेजा जाएगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या वो रीट्रायल होगा या सिर्फ फैसला दोबारा से किया जाएगा बहस सुन के। तो मेरा अंदाजा ये है कि जितने शवाहिद आ चुके हैं, जितना एविडेंस आ चुका है, जितना डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं नीचे ट्रायल में, उनके बेसिस पे दोबारा से बहस सुनी जाएगी और नए जज साहब के पास, जो कि इंडिपेंडेंट जज होंगे, नए होंगे, जिनके खिलाफ कोई बायस का शक नहीं होगा, वो दोबारा से फैसला करेंगे दोनों केसों में। और अगर उन फैसलों में उन्होंने फैसला किया कि दोनों केसों में नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं फैसला और दोनों केसों में वो सजा भी दे सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो आप कह रहे हैं कि बहस का अमल एहतसाब अदालत में दोबारा होगा उन्हीं शवाहिद पे जो ऑलरेडी जमा करवाए जा चुके हैं। अब क्योंकि ये तो आप अपनी कानूनी राय दे रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, लेकिन आपका ताल्लुक है क्योंकि पीटीआई से, तो पीटीआई तो इस पर बड़े इत्मीनान का इजहार कर रही है इस फैसले पर, और जो बयानात आए हैं, चाहे वो शहजाद अकबर साहब के हों या शहबाज गिल साहब के हों, वो तो ये कह रहे हैं कि इस केस में 2 पार्टीज थी, 2 फरीक थे। एक जज अरशद मलिक जिनको बरतरफ कर दिया गया, दूसरा मरियम नवाज साहिबा और उनके साथी जिन्होंने इस वीडियो को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो वो तो इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इत्मीनान वाली बात आपको नजर आ रही है क्या? वैसे जी देखिए, एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे नजर आ रही है, जहां तक इस केस, इन दोनों केसेस का ताल्लुक है, वो तो मैंने आपको बताया। मेरा अंदाजा ये है कि दोबारा बहस होगी और दोबारा फैसला सुनाया जाएगा। तो उस लिहाज से तो ये मामला फिलहाल सजाएं खत्म हो गई, इक्विटल खत्म हो जाएगा और वो आगे चलेगा मामला। लेकिन जहां तक दूसरा मामला है, वो आपने आज सुना होगा कि जो कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने फैसला किया है कि जज साहब ने मिसकॉन्डक्ट किया है। लेकिन वो फैसला क्यों किया, उसकी वजह क्या है मिसकॉन्डक्ट की, वो अभी तक सामने नहीं आया। हमने देखा है कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ हैं। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है
कि प्रेशर किया गया उनको प्रोसिक्यूशन की तरफ से, नैब की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से, जबकि जज साहब का मौक़िफ़ यह है कि मुझे प्रेशराइज किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से। तो अगर उनको मिसकॉन्डक्ट में उनको निकाला गया है तो उसकी वजह जब सामने आएगी उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी, और अगर उसमें कोई मुलव्वस पाया गया, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की साइड से हो या वो नवाज शरीफ साहब की साइड से हो, तो फिर उनको भी एक और ट्रायल शुरू होगा, एक और मुकदमा शुरू होगा इस मामले को जानने के लिए और इसकी सजा देने के लिए कि क्या किसी ने जज के ऊपर प्रेशराइज तो नहीं किया, क्योंकि जज पर प्रेशर करना भी एक जुर्म है, चाहे वो ब्राइबरी से हो चाहे किसी और किस्म का प्रेशर हो। तो अभी ये मामला जो दूसरा वाला है वो एक अलग मामला है जो आगे चल सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हम ये देखें कि उसकी मिसकॉन्डक्ट की वजह क्या है, जो कमेटी जो है लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने जो फैसला किया है। अली ज़फ़र साहब, ये इंपॉर्टेंट नुकता है जो आप रेस कर रहे हैं कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि PMLN ने की, जिसमें उन्होंने वीडियो दिखाई कि जज अरशद मलिक जो हैं वो खुद ये बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझ पर दबाव था कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दूँ, उस वीडियो के हवाले से तहकीकात का अमल अब तक कहाँ पहुँचा है? क्योंकि उस वीडियो में अगर जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव था, मुझे मेरी नाजेबा वीडियो दिखाकर प्रेशराइज़ किया गया, तो उसकी भी तो तहकीकात होनी है ना कि वो किस शख्स ने दबाव डाला और क्या वाकई उस दबाव की वजह से ये फैसला आया? जी बिल्कुल, ये जो क्या दबाव की वजह से फैसला आया या क्या दूसरी साइड ने इन्फ्लुएंस किया, ये सारा इसकी तहकीकात ज़रूर होनी है और उसका हमें इशारा मिलेगा इस मिसकॉन्डक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला किया है, क्योंकि जो फैसला किया है कमेटी ने लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने ये वजूहात देखी होंगी और उसके बाद कहा होगा कि इन वजह ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जज साहब को निकाल रहे हैं उनके ऑफिस से। तो ये एक बड़ा अहम मामला है जो बड़ी जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में इसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, क्योंकि ट्रायल तो अपनी जगह दोबारा उसमें बहस हो जाएगी और उसमें सजा हो जाएगी या उसमें बरी हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब, लेकिन दूसरी तरफ का ये जो मामला है इसको भी इसकी तहकीकात भी आगे चलेंगी इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के बाद। सही है। शाह खवाजा साहब, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा इस पर। जो वीडियो PMLN ने दिखाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, उसमें तो जो एक बात उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जज साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझ पर दबाव था इसलिए मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। अगर ये बात साबित हो जाती है और इस बुनियाद पर उनको मिसकॉन्डक्ट की वजह से निकाला गया, तो मेरे ख्याल से बड़ा एक ऑब्वियस बायस जो है जज का वो सामने आ जाएगा और दबाव था, प्रेशर था उन पे, वो बात सामने आ जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो एफिडेविट है जज अरशद मलिक साहब का, साबिक जज अरशद मलिक साहब का, उस एफिडेविट में उन्होंने 2-3 बातें की हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि मैंने जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उसके बाद मैंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने नून लीग को मदद भी की, यानी कि नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम को मदद भी की कि जो आप अपील करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका ड्राफ्ट किस तरीके का बनाया जाए। तो क्या इस बुनियाद पे जो एफिडेविट है उस बुनियाद पे ही भी उनका मिसकॉन्डक्ट होता है साबित या नहीं होता है? जी देखिए, अभी जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र बता रहे थे कि अभी चूंकि उसकी डिटेल रीज़न सामने नहीं आई, ये तो खैर एक ज़ाहिरी बात है कि वो उसी जो वीडियो का जो स्कैंडल था उसी की पादाश में, और उनको जो बयान हल्फी दिए थे और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसी की पादाश में उनकी बरतरफ़ी हुई है लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने की है। लेकिन दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जो अरशद मलिक साहब की मदियत में जो एक केस रजिस्टर हो चुका है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं और कुछ और लोग भी हैं, उसमें वो जो नासिर भट्ट भी हैं और मियाँ नासिर जंजुआ भी हैं और कुछ और लोग भी हैं जिनका नाम उसमें आ रहा है। उसमें भी बड़ी अजीब डेवलपमेंट हुई है कि उनको जब कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया और उसमें सबकी ज़मानत हो चुकी है। और उसमें एक दूसरा पहलू ये है कि मेरे नॉलेज में ये बात है कि मियाँ नासिर जंजुआ वगैरह और उनके बारे में जो केस पेश किया गया था स्पेशल जज एंटी करप्शन जो FIA की कोर्ट होती है उसमें से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक नई GIT बना के उसमें 780A एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा लगाकर उसमें दोबारा एक GIT
कमेटी बनाई गई तो फिर उनके खिलाफ ये केस जो है वो फिर बनाया गया। अब उसकी कानूनी पेचीदगियाँ उसकी अपनी जगह भी मौजूद हैं। अब उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लास्ट ईयर एक जजमेंट आई है जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट की शिक किस मुकदमे में लग सकती है, किस में नहीं लग सकती, उस पर एक बड़ा मुफस्सिल जजमेंट आ चुकी है जो कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड आसफ सईद खोसा उसके ऑथर है। अब उसमें यह भी देखना है कि क्या इनके खिलाफ जो एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा लगी हुई है क्या वो भी सस्टेन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जहाँ तक उस केस का ताल्लुक है, उस क्रिमिनल केस का, वो चूँकि अपने मेरिट्स पे देखा जाएगा, उसमें जो एविडेंस है वो बाद में ट्रायल कोर्ट देखेगी कि क्या वो केस बनता भी है या नहीं बनता, वो तो एक दूर की बात है। लेकिन इस वक्त सरेदस्त जो बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जज साहब को जो है वो बरतरफ कर दिया जा चुका है और उनकी बरतरफी को एज अ एडिशनल ग्राउंड जो अपील्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने फाइल की हुई हैं और इवन नैब ने जो फाइल की हुई है उनके बरीयत के खिलाफ, उसमें उसका असर जो है हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में ये जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा और मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि उसमें दोनों केसेस जो हैं ये इनकी फैसले जो है वो रद्द करके दोबारा रीट्रायल के लिए रीट्रायल भी अली ज़फ़र साहब से मैं एग्री करूंगा कि उसमें नई जो है नए जज साहब के सामने ये केस रख के जो शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है उसकी रोशनी में एक नया फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब और वैसे अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक ये नहीं मालूम चला है कि मिसकॉन्डक्ट क्या था या जो पहली वीडियो जो कि PMLN ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने दी थी जिसमें कहा गया था कि जज ने अंडर प्रेशर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया है, क्या उस मिसकंडक्ट की वजह से उनको हटाया गया है या मिसकंडक्ट ये था कि जिसमें जज खुद अपने एफिडेविट में इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला देने के बाद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की और उनकी जो लीगल टीम थी उनकी मुआवनत भी की अपील तैयार करने में। इस पर हम मजीद बात करेंगे। नूली के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।